बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जेलमी ने बैतुल मुक़द्दस के हवाले से एक बयान दिया है कि अगर बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के हवाले कर दिया जाए तो चंद शराइत के साथ मुझे ज़ाती तौर पर कोई एतराज़ नहीं। नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह। सैयदना उमर ने जब ये टेक ओवर किया और यरूशलेम की चाबियाँ उन्होंने सैयदना उमर के हवाले की, उन्होंने इसे इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर किया कि यहाँ पर यहूदी आबाद नहीं हो सकते, लेकिन अपनी जो मुक़द्दस जगह हैं उनकी ज़ियारत के लिए आ सकते हैं, और क्रिश्चियंस को भी इजाज़त है और मुसलमानों को भी इजाज़त है। बाकी वहाँ पे जो एक जुल्म वाला मामला इस हवाले से हुआ कि यहूदियों ने मुसलमानों के साथ जो वहाँ पे जुल्म किया, कुछ गलतियाँ मुसलमानों की भी थी, लेकिन उनकी तरफ से भी एक ग्रेटर इसराइल बनाने के एतबार से जो कुछ उन्होंने किया, तो ज़ाहिर है उसकी वजह से मुसलमान तकलीफ़ का शिकार तो हैं। इसलिए वो एफ़र्ट करते हैं कि वहाँ जो मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं उन्हें निकाला जाए, और ये हरम जगह है हमारे लिए, तो ये हमारे पास होनी चाहिए। अगर ये उनके पास भी हो, इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर हो जाए और मुसलमान भी वहाँ पर आज़ादी से अपने मामलात लेके चल सकें, जूस भी क्रिश्चियंस भी, साथ ही साथ जो मुसलमानों के साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है वो ख़त्म किया जाए, उन्हें भी जीने का हक़ दिया जाए, तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं, मुझे तो पर्सनली कोई इतराज़ नहीं है। हमें बड़ी हैरानगी होती है, ये बात समझ से बालातर है कि एक मुसलमान होकर ये कैसे सोच सकता है कि बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के हवाले कर दिया जाए। क्या किसी मुसलमान का ज़मीर इस बात की इजाज़त देता है, चाहे जितनी मर्ज़ी शराइत लगा दी जाएँ, लेकिन एक ईमानी गैरत जिसके अंदर मौजूद हो, वो कैसे ये गवारा कर सकता है कि बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के हवाले कर दिया जाए। और मिर्ज़े ने इस तरह की बात सिर्फ बैतुल मुक़द्दस के बारे में नहीं की, बल्कि हरमैन शरीफ़ैन के बारे में भी मिर्ज़ा कई दफ़ा ये बयान दे चुके हैं कि अगर हरमैन शरीफ़ैन को यूरोप और अमेरिका के हवाले कर दिया जाए तो वो बड़ा अच्छा इंतज़ाम कर देंगे। नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह। कुरान की इन आयात के तहत कोई मजाज ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी को हज उम्रे पे जाने से भी सऊदी हुकूमत भी नहीं रोक सकती। ये जो उन्होंने इंतजामी मामलात में पाबंदियां लगाई हैं ना, ये पाबंदियां फजूल हैं। उसकी वजह यह है कि उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज प्रोड्यूस करें। आप आज अमेरिका के, यूरोप के किसी मुल्क के हवाले कर दें मक्का शरीफ को, वो 1 करोड़ बंदों का इंतजाम आपको कर देंगे। आप तो 40-50 लाख को लेकर बैठे हुए, वो 1 साल के अंदर इंतजाम करेंगे, क्योंकि उनकी इकॉनमी, वो कहेंगे सारी इकॉनमी इसके ऊपर चल रही है, कोई मसला है। हर में मक्का में सऊदी हुकूमत किसी को काबे के अंदर दाखिल होने से नहीं रोक सकती जो मुसलमान है। वो कहते हैं नहीं, इंतजाम का मसला है। सरकार आज आप जरा ये अमेरिका के हवाले करें, इस साल अगर 30 लाख लोग हज कर रहे हैं ना, अमेरिका को कहेंगे जी अगले साल 1 करोड़ आएगा, वो कहेंगे जी 2 करोड़ भेजो, कर लेना इंतजाम। बड़ा अफसोस है एक मुसलमान होकर ये सोच कैसे सकता है कि हरमैन शरीफैन को कुफ़ार के, अमेरिका के, अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया जाए। और हाँ, यही वो बंदा है जिसने बैतुल्लाह के सामने बैठकर अपनी बीवी से अहद लिया था कि आइंदा कभी भी हरमैन नहीं आएंगे, और फिर फ़ख्रिया बताता है और ये बताता है कि अब इतना अरसा हो गया हम नहीं गए। 2014 में मैं जब आखिरी दफ़ा उम्रे के लिए गया, वो भी बीवी की ज़िद पे, तो मैंने खाना काबा के सैन में उससे यह अहद लिया था कि हम कभी अब वापस हरमैन नहीं आएंगे। हज हमने 2007 में कर लिया, 2014 में उम्रा कर लिया, अब ये देख लें आज फरवरी 2022 चल रहा है, उसके बाद नहीं गए। मैं आखिरी दफ़ा उम्रे के लिए 2014 में गया हूँ, आज 21 जुलाई 2019 आखिरी दफ़ा। हज में पहले ही कर बैठा, तो और वो भी ज़बरदस्ती मुझे मेरी वाइफ घसीट के ले गई। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया, कहता है मेरी बीवी मुझे घसीट कर ले गई, और फ़ख्रिया तौर पर, वाज़े तौर पर कहते हैं आखिरी दफ़ा, यानी ये बता रहा है कि मैं इसके बाद नहीं जाऊंगा। और वहाँ जाकर इसने बीवी से ये अहद लिया कि आइंदा हरमैन कभी नहीं आएंगे। क्या ये मुसलमानों वाला जहन है? क्या ये तालीम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी है? ये जो कहता है कि मैं लोगों को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जोड़ रहा हूँ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इसी तरह जोड़ रहा है कि आइंदा मैं हरमैन कभी नहीं आऊँगा। और क्या किसी सहाबी ने यह तालीम दी है? 1400 साल में पूरी उम्मत के अंदर कभी किसी ने इस तरह की हरकत नहीं की। इसलिए इसने तो हरमैन को यूरोप और अमेरिका के हवाले करने की बात करनी है। ज़ाहिर है जब इसका मिजाज ही यही है, जब इसकी सोच ही यही है, तो इस किस्म की बातें तो इसकी ज़बान से निकलेंगी। ये थे इसके ख़यालात मुसलमानों के बुनियादी ईमानी रूहानी मराकज़ के मुतल्लिक़, और अज़ान के मुतल्लिक़ भी इसने इस तरह की बात की है, वो भी ज़रा आप सुन लें। नात पढ़ना हो तो स्पीकर बंद करके पढ़ें।
गलत कर रहे हैं बिल्कुल। मैं तो स्पीकर में भी अजान का कायल नहीं हूं। खाम खा नमाजी 5 खड़े होते हैं और पूरा उन्होंने जनाब अजान के जरिए इतनी दूर तक आवाज लोगों को जबरदस्ती पहुंचा रहे होते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। जी नाजरीन, आपने सुन लिया, स्पीकर पर अज़ान इसको पसंद नहीं है। अब एक तरफ तो अज़ान के मुतल्लिक ये चाहता है कि लाउड स्पीकर पर अज़ान का सिलसिला बंद हो जाए, क्योंकि ये ख़ुद कई सालों से नमाज के लिए मस्जिद में जाता ही नहीं है। और बाकी आम हालत में चूँकि एजेंसीज की तरफ से मुझे पिछले 2 सालों से थ्रेट्स के हवाले से बताया गया था, इसलिए नमाज वगैरह तो मैं पब्लिक प्लेस के ऊपर नहीं पढ़ता हूँ मजबूरी की वजह से। ये इसका बयान मार्च 2022 का है, यानी 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मिर्ज़ा मस्जिद में नमाज के लिए नहीं जाता। अब जब इसने मस्जिद में नमाज के लिए जाना ही नहीं है तो लाउड स्पीकर पर अज़ान ज़ाहिर है इसको कैसे अच्छी लगेगी। ये तो चाहेगा मेरे घर तक आवाज़ आए ही ना। हाँ, अलबत्ता ड्रामा उमर सीरीज़ के अंदर जो म्यूज़िक है ना, उसमें इसको बड़ी रूहानियत मिलती है। सरकार उमर सीरीज में से अगर आप वो म्यूजिक निकाल दें, उसकी रूहानियत ही खत्म हो जाएगी। तो हम यही कह सकते हैं कि तुफ है मिर्ज़ा तेरे मुसलमान होने पर। क्या कोई मुसलमान इस तरह की सोच रख सकता है? तो मिर्ज़े के शागिर्दों को भी गौर करना चाहिए कि वो किस आदमी के साथ जुड़े हुए हैं।